पता ही होगा कि बिहार बोर्ड ने मैट्रिक का टाइम टेबल जारी कर आपको बता दिया है कि 15 फरवरी के दिन आप लोग का हिंदी का पहले दिन पेपर होगा। तो आज हम आपको हिंदी का पेपर में आने वाला कुछ गेस आपको क्वेश्चन बता रहे हैं, इसको याद कर लेना, इग्नोर मत करना, नहीं तो बहुत पछताओगे एग्जाम के बाद, ठीक है। क्योंकि बहुत ऐसे ही मैंने वीडियो इसके पिछले साल डाला था और पूरा क्वेश्चन उसी में सब फंसा था। तो मैं आपको बता रहा हूँ, इसको अच्छे से याद कर लेना। देख लीजिए, आपका पहला नंबर क्वेश्चन है कि भीमराव अम्बेडकर की मृत्यु कब हुई थी। तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की मृत्यु 1956 ईस्वी में दिल्ली में हुआ था, इसे आप लोग को याद रखना है। दूसरा नंबर प्रश्न है कि द कास्ट इन इंडिया देयर मैकेनिज्म के लेखक कौन है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर होंगे। और ऑप्शन नंबर आपका सी नंबर मिल जाएगा, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, ठीक है ना, इसे याद रखना। अगला बाबू आपका क्वेश्चन है 3 नंबर, नलिन बिलोचन शर्मा की कहानी है। नलिन बिलोचन शर्मा की कहानी बाबू कौन सी है। तो 20 के दांत जो आपका है ना पाठ, उसके लेखक हैं, उस कहानी के लेखक है नलिन बिलोचन शर्मा। और चौथा नंबर क्वेश्चन है, सेन साहब किस कहानी के पात्र हैं। तो सेन साहब 20 के दांत कहानी के ही पात्र हैं। तो 4 का भी आंसर हमारा सी नंबर मिल जाएगा, ठीक है ना। तो अगला क्वेश्चन देखिए बाबू, अगला क्वेश्चन बाबू हमारा है कि भारत से हम क्या सीखे, किस साहित्यिक विद्या में है। तो भारत से हम क्या सीखे जो आपका पाठ है ना, वो मैक्स मुलर के द्वारा लिखा गया पाठ है। और ये आपका भाषण है, भाषण मतलब कि लेक्चर है, क्या है बाबू, लेक्चर आप बोल सकते हो, भाषण, ठीक है। और आपका अगला क्वेश्चन है 6 नंबर, कौन सी भाषा सभी भाषाओं में अग्रजा है। तो बाबू जो आपका संस्कृत भाषा होता है ना, संस्कृत भाषा सभी भाषाओं में अग्रजा होती है। और संस्कृत हमारी प्राचीनतम भाषा भी है, इसे आप लोगों को याद रखना है, भूलना नहीं है। अगला हमारा क्वेश्चन है बाबू 7 नंबर, ये प्रश्न है कि नाखून क्यों बढ़ते हैं। यह प्रश्न लेखक के समक्ष किसने उपस्थित किया था। तो एक छोटी लड़की ने, एक छोटी बेटी ने लेखक से पूछा नाखून क्यों बढ़ते हैं, ठीक है। 8 नंबर प्रश्न है कि मनुष्य नाखून का क्या है। तो मनुष्य जो नाखून जो है ना, वो मनुष्य का प्राचीनतम हथियार है। तो 8 का सही उत्तर मिल जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, वो प्राचीनतम हथियार मिल जाएगा, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बाबू आपका, अगला क्वेश्चन है आपका 9 नंबर कि उत्तर भारत के नागरी लिपि को हम किस नाम से जानते हैं। उत्तर भारत के नागरी लिपि को हम लोग देवनागरी लिपि के नाम से जानते हैं ना। उत्तर भारत की नागरी लिपि देवनागरी लिपि के अंतर्गत ही आता है। गजनवी द्वारा चलाया गया सिक्का किस लिपि में सिद्ध हुआ था। तो सिद्धम लिपि में ना, सिद्धम लिपि में सिद्ध हुआ था ना, आंसर होगा आपका बी नंबर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि बहादुर कहाँ से भाग कर आया था। तो बहादुर बाबू नेपाल से भाग कर आया था, इसे याद रखना है, बहादुर नेपाल से भाग कर आया था, ठीक है। अब बाबू आपका 11 नंबर को 12 नंबर क्वेश्चन है ना कि रिश्तेदार की पत्नी के कितने रुपये खो गए थे। तो बाबू साहब आप लोग याद रखना है, रिश्तेदार के पत्नी के 11 रुपये खो गए थे, 11 रुपया मतलब कि भूला गया था, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन आपका 13 नंबर, दूसरों की नकल कर लिखा गया साहित्य कैसा होता है। अगर आप किसी दूसरे के लिखा गया साहित्य को नकल करके लिखते हैं तो वो अधम माना जाता है, आंसर आपका हो जाएगा सी नंबर 13 का, ठीक है। अब अभी 14 नंबर क्वेश्चन का आंसर देखिए, तो 14 नंबर क्वेश्चन है पंडित बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी अवार्ड किस उम्र में मिला था। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, पंडित बिरजू महाराज का जन्म यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश के लखनऊ में 1938 ईस्वी में हुआ था। और जब ये 27 साल के हुए ना, तो इनको संगीत नाटक अकादमी अवार्ड भी मिला था, इसे आप लोग को याद रखना है, ठीक है। अगला आपका क्वेश्चन है, अभिन्यो में लेखक ने कितनी कविताएं लिखी थी। 35 लिखी थी ना, कितना लिखा था बाबू, अभिन्यो में लेखक ने कितनी कविताएं लिखी, 35 या फिर 27, देखिए तो 35 से लिखा था ना। अगला क्वेश्चन आपका में लेखक ने कितनी कविताएं लिखी, 35 या फिर 27, देखिए तो 35 से लिखा था ना। अगला क्वेश्चन आपका 16 नंबर, मछली किस प्रकार की कहानी है। मछली देखो कहानी है, लेकिन मछली एक प्रकार का सामाजिक कहानी है, ठीक है ना, याद करना, सामाजिक कहानी है। अगला क्वेश्चन है बाबू, बिस्मिल्लाह खां के मामा का क्या नाम था, अली। बिस्मिल्लाह खां का मामा का क्या नाम था, अली खब, ठीक है ना, अली, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अब ये मत कहना कि खां का मतलब ये भी असगर खां हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है बाबू आपका, भारतीय संस्कृति किसका प्रतीक है। तो विभिन्न संस्कृतियों के सामंजस्य का प्रतीक होता है, 18 का डी नंबर मिल जाएगा। जबकि आपका 19 नंबर क्वेश्चन है कि गुरु नानक के अनुसार किन के बिना जन्म व्यर्थ है। तो राम नाम के बिना जन्म व्यर्थ होता है बाबू, याद रखना है, आंसर आपका डी नंबर मिल जाएगा। गुरु नानक के अनुसार किसके बिना जन्म व्यर्थ है। तो राम नाम के बिना जन्म व्यर्थ है। 20 नंबर क्वेश्चन है, गुरु नानक किस भक्ति धारा के कवि है। तो निर्गुण भक्ति धारा के कवि है, इसे याद रखना है, गुरु नानक जो है ना वो निर्गुण भक्ति धारा के कवि है। तो आपका अभी इसका आंसर मिलेगा ए नंबर, ठीक है। अच्छे से याद करना, देखो एग्जाम का समय चल रहा है, सारे मतलब कि वीडियो को एक एक करके देखते जाना, ज़्यादा समय नहीं लगेगा, ठीक है ना। कुछ आपको नया नया क्वेश्चन मिलेगा, कुछ क्वेश्चन रहेगा जो हुबहू आपके एग्जाम में लड़ेगा, ठीक है ना।
तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और लगे हाथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है।